सरकटे का आतंक। एक छोटे से गांव का से जिसका नाम था कतुलिस्तीवा। ये गांव के लोग बहुत खुशहाल जीवन जीते थे, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में रात के समय अजीब घटनाएं होने लगी। पशु डर कर भागने लगे। धीरे धीरे गांव वालों को महसूस होने लगा कि कोई अनजानी परछाई अब गांव में मंडराने लगी है। एक रात गांव के उत्तर दिशा में बने एक घर से चीख की आवाज आई। लोग दौड़े, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां केवल एक बच्चे की लाश मिली। उसके चेहरे पर भय की छाप थी, मानो वह मरते समय भी कुछ कहना चाहता हो। धीरे धीरे गांव में फैल गई एक भयानक अफवाह। एक सरकटा आदमी रात को गांव में आता है। वो हर रात किसी घर का दरवाजा खटखटाता है और जो बच्चा बाहर आता है वह फिर कभी नहीं लौटता। लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करने लगे, लेकिन फिर एक और बच्चा मारा गया, फिर एक और। अब यह सिलसिला हर रात का बन गया। हर रात जैसे ही घड़ी 12 बजती, गांव में सन्नाटा फैल जाता। हर घर का दरवाजा बंद कर दिया जाता। ठक 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 कोई जोर जोर से किसी घर का दरवाजा पीटता। उसके बाद बस चीख सुनाई देती और फिर सन्नाटा। सुबह गांव के चौराहे पर एक और मासूम की लाश पड़ी होती। गांव वालों का धैर्य अब टूट चुका था। एक सुबह वे सब मिलकर पास के थाना पहुंचे। उन्होंने इंस्पेक्टर रवि सिंह को सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर ने पहले इसे मजाक समझा। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, किसी सिरफिरे कातिल का काम होगा। गांव वालों ने बच्चों की तस्वीरें, घटनाओं का क्रम और सबूत दिखाए। इंस्पेक्टर थोड़ा गंभीर हुआ और कहा, ठीक है, आज रात मैं खुद गाँव में पहरा दूंगा। अगर सच में कुछ है तो सामने आएगा। रात करीब 12:15 पर इंस्पेक्टर रवि गांव पहुंचा। गांव शांत था, मगर आसमान में काले बादल थे। हवा चल रही थी और हर तरफ डर का माहौल। तभी ठक 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 एक कच्चे घर का दरवाजा जोर से पीटा गया। इंस्पेक्टर ने अपनी बंदूक उठाई। अचानक एक परछाई सामने आई। बिना सिर वाला आदमी उसका वह सीधे इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर चिल्लाया। धाएं धाएं। गोलियां चली, लेकिन परछाई हवा में गायब हो गई। इंस्पेक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ गया। तभी पीछे से एक झटका और इंस्पेक्टर की लाश जमीन पर गिर गई। सुबह इंस्पेक्टर की लाशें गांव के बीचों बीच रखी थी। अगली रात फिर वही दस्तक। इस बार शिकार बना आरव, 10 साल का एक मासूम बच्चा। वो जब किसी ने दरवाजा खटखटाया, शायद बाबा होंगे सोचकर उसने दरवाजा खोला, और फिर वही अंधेरा, वही कुल्हाड़ी, वही साया। सुबह आरव की लाश गांव के बीचों बीच रखी थी। आरव का एक बड़ा भाई था, नारुतो। वो शहर में पढ़ता था, लेकिन जब उसे भाई की मौत की खबर मिली तो वह रोते हुए गांव पहुंचा। भाई की हालत देखकर उसका दिल कांप गया। वो फूट फूट कर रोया, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो आरव की कब्र पर गया, हाथ जोड़कर कहा, भाई मैं तुझे बचा नहीं पाया, पर अब मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा। मैं उस सरकटे साए से बदला लेकर रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। किया नारुतो सरकटे को मर पाएगा। उस देखने के लिए फॉलो कर कमेंट करो पार्ट 2। पहले पार्ट में आपने देखा नारुतो अपने छोटे भाई आरव की कब्र के सामने बैठा है। नारुतो आंखों में आंसू नहीं, आग। इस बार वो साया बचेगा नहीं, चाहे मेरी जान जाए, लेकिन उसका अंत यही होगा। तभी कोई पीछे से आता है। बाबा टिल्लू, चेहरा गंभीर, खो में गुस्सा। बाबा टिल्लू, बदला लेना है। दिमाग से लड़ गांव के बचे खुचे लोग एक खंडहर नुमा जगह में इकट्ठा होते हैं। नारुतो और बाबा टिल्लू वहाँ आते हैं। एक बुजुर्ग सामने आता है। बुजुर्ग, 50 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। उस समय एक आदमी था सास्के। लोग उसे पागल कहते थे। एक बच्ची के गायब होने पर लोगों ने उसे मार दिया। उसका सिर काटकर गांव के पुराने किले के तहखाने में फेंक दिया गया। वो सिर आज भी वहीं है, और वहीं है उसकी जान। बाबा टिल्लू मतलब हम शरीर से नहीं, उसके सिर से लड़ रहे हैं नारुतो। तो फिर उसे खत्म करने के लिए हमें उसका सिर ढूंढना होगा और जला देना होगा। नारुतो और बाबा टिल्लू हथियार लेकर पुराने किले की ओर बढ़ते हैं। किला सुनसान पड़ा है, हर कोना खून और डर से भरा। कई कमरों की तलाशी के बाद उन्हें मिलता है एक लोहे का बॉक्स। नारुतो धीरे से उसे खोलता है। अंदर पड़ा है एक कटे हुए सिर का, अब भी आंखें खुली हुई, और तभी सर कटा आता है। चारों ओर अचानक काले धुएं से साया निकलता है। वही सर कटा भूत, बिना सिर के, दोनों हाथों में तेज कुल्हाड़ी, खून टपकता हुआ। बाबा टिल्लू बोलता है, अबे तू सिर्फ बिना सिर के नहीं, बिना जमीर के भी है। भूत हमला करता है, लेकिन बाबा और नारुतो फायरिंग शुरू कर देते हैं। धाएं, बूम, फायर। भूत हर गोली को झेलता है। वो अमर है क्योंकि उसका सिर अभी भी जिंदा है। बाबा टिल्लू को चोट लगती है। भूत की कुल्हाड़ी बाबा टिल्लू के कंधे को चीर देती है, लेकिन वो गिरता नहीं। बाबा टिल्लू गुस्से में, ये कंधा अब भी गोली चला सकता है, चल बेटा। नारुतो तब तक सिर को हाथ में उठाता है। सिर कांप रहा है, जैसे जिंदा हो। उसे समझ आता है सस्के की आत्मा उसके कटे हुए सिर में है। नारुतो, ये रहा तेरा अंत। भीष्मु, अब आराम कर। नारुतो सिर को फायर ग्रेनेड से जलाने वाला होता है। तभी सस्के की आत्मा की गूंजती हुई आवाज आती है, मैं निर्दोष था, उन्होंने मुझे मारा, मुझे इंसाफ चाहिए था, सिर्फ इंसाफ। तू निर्दोष था, पर अब तू कातिल बन गया है। अब तुझे मुक्ति नहीं, अंत मिलेगा। वो सिर पर फायर ग्रेनेड फेंकता है। सिर जलने लगता है, पूरा किला कांपने लगता है। भूत तड़पता है, चीखता है, और फिर हवा में उड़ जाता है। गाँव में पहली बार चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। न कोई दस्तक,
ना कोई लाश। लोग नारुतो और बाबा टिल्लू को घेरे खड़े होते हैं। बाबा टिल्लू भूत नहीं, उसकी पूरी कहानी खत्म हुई और अब कोई डर नहीं। 2 महीने बाद नारुतो अब गांव छोड़ने वाला है। बाबा टिल्लू अब गांव का रक्षक बन चुका है। रात के 12 बजे ठक 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 एक घर के दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। एक बच्चा बाहर आता है, कोई नहीं, लेकिन कोने में खड़ी एक लड़की दिखती है। बिखरे बाल, काली आंखें, होठों पर मुस्कान। लड़की धीरे से सस्के तो निर्दोष था, पर मैं नहीं। पार्ट 3 के लिए कमेंट करो। दूसरे पार्ट में आपने देखा गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात धीमी धीमी दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही सामने एक 10-11 साल की लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, सीधे बाल, आंखें गहरी और चमकती हुई। घर से एक आदमी बाहर आता है। लड़की धीरे कहती है, सस्के तो निर्दोष था, पर मैं नहीं। इतना कहते ही वो लड़की झटके से गायब हो जाती है। आदमी घबरा जाता है। सुबह होते ही पता चला वही आदमी रात में गायब हो गया। गांव के लोगों के बीच डर का माहौल। सब सोचने लगे क्या सर काटा फिर लौट आया, लेकिन लोग जानते थे सस्के तो खत्म हो चुका है, तो अब कौन। बाबा टिल्लू सस्के के खात्मे के बाद शांत हो गया था। बाबा टिल्लू गुस्से में, कौन है जो अब सस्के का नाम ले रहा है? वो तो शांति पा चुका है। रात को पहरा देते हुए टिल्लू को वो लड़की दिखी। लड़की तू था ना जिसने सस्के की गर्दन को आग लगाई थी? टिल्लू उसका शरीर जलाया था, आत्मा को मुक्त किया था। लड़की तो अब तेरी आत्मा की बारी है। अगली सुबह बाबा टिल्लू की लाश मिलती है। नारुतो को खबर दी गई, बाबा टिल्लू गायब हो चुका है। गांव में फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नारुतो सस्के को हमने मुक्त किया था, अब यह जो भी है सस्के से भी खतरनाक है। नारुतो उसी रात कतुलिस्टिवा गांव लौटता है। नारुतो गांव पहुंचते ही गांव वालों से पूछता है, ये लड़की कौन है? क्यों सस्के का नाम लेकर मार रही है सब? चुप। एक नौजवान बोलता है, कुछ साल पहले गांव से एक लड़की गायब हो गई थी। पयाल लोगों ने शक किया, सस्के पर कहा कि वही उसे जंगल ले गया। सबने गुस्से में आकर उसका सिर काट दिया। नारुतो सन्न रह जाता है। नारुतो मतलब सस्के को बेगुनाह मार दिया गया लड़का। हाँ, और पायल का अब तक कुछ पता नहीं चला। नारुतो अब रुकिया के माता पिता के पास जाता है। नारुतो आपकी बेटी कैसे गायब हुई थी पिता? झुकी आंखों से वो जंगल गई थी, कुछ चीज लेकर आई थी। चमकता पत्थर जंग लगी, चेन जैसी चीज, मैंने डर के मारे उसे जला दिया। नारुतो और उसी रात वो गायब हो गई। पिता लोगों ने सस्के को जिम्मेदार ठहराया और नारुतो कटे स्वर में उसे सर काट के मार दिया। नारुतो अब तय करता है पयल की आत्मा को रोकना ही पड़ेगा। रात के 12 बजते हैं, हवा ठहर जाती है। एक एक कर कई घरों से दस्तक की आवाजें आने लगती हैं। फिर लड़की की आवाज गूंजती है, सस्के तो निर्दोष था, पर मैं नहीं। धीरे धीरे कोहरे के बीच से पायल प्रकट होती है। पायल तेरा दोस्त सस्के मर गया, अब तेरी बारी है। नारुतो गुस्से में, मैं सस्के की मौत का गवाह हूँ, लेकिन तेरी आग अब गांव को और नहीं जलाएगी। रुकिया जिसने मुझे मारा, अब मैं सबको जलाऊंगी। मैं कोई आत्मा नहीं, मैं बदला हूँ। वो हंसती है और कहती है, तू समझता है मैंने बदला लिया? ये तो बस शुरुआत थी। नारुतो गांव के ऊपर आसमान में काला धुआं उठता है। पयल की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो चुकी है। अगर आप चाहते हो नारुतो और पयल की आखिरी टक्कर देखना, इस वीडियो पर 1000 कमेंट्स करो। थर्ड पार्ट में आपने देखा नारुतो के सामने पयल अचानक धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। वो कुछ नहीं समझ पाता, वो गायब नहीं हुई। पयल अपने आखिरी खेल के लिए छिप गई थी। पयल के पिता नारुतो को मिलने बोला था। बूढ़ा आदमी, आंखों में पश्चाताप। नारुतो, आपकी बेटी पयल वो कोई भूत बन चुकी है, लेकिन ऐसा क्यों? पायल का पिता कुछ देर चुप रहता है, फिर कांपते हाथों से एक चाकू निकालता है। पायल का पिता धीरे से, मैंने ही मारा उसे। उस दिन उसे जंगल में ले गया क्योंकि मुझे बेटियां नहीं पसंद थी। चाकू से उसके सीने में वार किया। ये रहा वही चाकू। नारुतो हैरान और गुस्से में, आपने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो बेटी थी? पयल का पिता, अब वो लौट आई है, तुझे रोकना होगा। इसी चाकू से गांव में डर का माहौल है। तब एक आदमी हांफता हुआ नारुतो के पास आता है। आदमी डरते हुए, नारुतो, गांव के सारे बच्चे गायब हो गए हैं। खेतों के पास कुछ लिखा मिला, खून से लिखा है, अब मेरी बारी है। नारुतो गुस्से में, पयाल तू सच में राक्षस बन गई है। नारुतो चाकू लेकर खेतों की तरफ दौड़ता है। पयाल के चारों तरफ बच्चे बैठे हैं, रो रहे हैं। पयाल किसी को मारने ही वाली होती है। नारुतो वहाँ पहुँचता है। नारुतो चीखते हुए, बस कर पयाल, ये बच्चे तेरा बदला नहीं है। पयाल धीरे से, आंखों में आंसू, जब मेरे पापा ने मुझे मारा मैं रोई थी नारुतो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब सबको सुनना पड़ेगा। नारुतो, तेरा दर्द सही था, पर ये रास्ता नहीं। तेरे पापा ने तुझे मारा था, मैंने नहीं, इन बच्चों ने नहीं। पायल धीमी आवाज में, क्या मैं सच में राक्षस बन गई हूँ नारुतो? नहीं, तू अब भी इंसान है, बस एक दर्द में डूबी आत्मा, और इस दर्द को अब खत्म करना होगा। नारुतो चाकू उठाता है, वही चाकू जिससे पयाल की हत्या हुई थी। नारुतो धीरे से, ये चाकू उस आदमी के हाथ में था जिसने तुझे मारा। अब यही चाकू उस हाथ में है जो तुझे मुक्त करना चाहता है। पयाल आंखें बंद कर लेती है, दोनों हाथ फैला देती है, जमीन पर खड़ी है। पयाल कांपती आवाज में, अगर तू मुझे माफ कर सकता है नारुतो तो कर दे, हमेशा के लिए खत्म कर दे मुझे। नारुतो चुपचाप चाकू उसके सीने में धीरे से घुसाता है। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं। पयाल की आंखों से आंसू बहते हैं, वो बैठ जाती है और गायब हो जाती है। नारुतो बच्चों के साथ बैठा है, पास में वो चाकू जमीन में गड़ा हुआ है। पयाल का पिता दूर बैठा रो रहा है। नारुतो, जो बेटी मरी नहीं, बस सुनी नहीं गई, वो एक दिन भूत बन गई। पार्ट 5 के लिए 10K कमेंट करो।
सर कटे का आतंक पार्ट 5। 15 दिन बाद वही खेत जहाँ पयाल राख बनी थी। नारुतो हर रोज वहीं आता है। राख अब भी वहीं है, कोई देख नहीं रहा। नारुतो सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन ये राख जैसे कुछ कह रही थी। रात को एक बच्चा सोते सोते चीख पड़ता है। वो पयल नहीं थी, वो कोई और थी। उसने कहा अब मेरी बारी है। नारुतो चौंक जाता है। वो बच्चे से पूछता है नारुतो पयल क्या बोली? बच्चा कांपते हुए उसने नहीं बोला वो कोई और थी, उसने अपना नाम सिया बताया। नारुतो गाँव के पुराने बुजुर्ग से मिलता है। नारुतो सिया कौन है? बुजुर्ग धीमे स्वर में। सिया वो लड़की थी जो पयाल के बाद गांव में आई थी। अनाथ थी, लोग कहते थे वो पागल है। एक दिन जंगल में खो गई, कोई उसे खोजने भी नहीं गया। नारुतो यानी पयाल के बाद एक और कहानी अधूरी थी। नारुतो जंगल के पास जाता है। वहाँ झाड़ियों के बीच से एक बच्चा भागता है। डर से कांपता है बच्चा। वो लड़की लाल आंखों वाली, उसने कहा मैं भी बिना पूछे मरा जाऊंगा जैसे वो मरी। नारुतो अब समझ चुका है सिया की आत्मा उठ चुकी है और वो पायल से भी ज्यादा गुस्से में है। नारुतो जंगल में अकेला जाता है। सामने पेड़ों के बीच एक लड़की बैठी है, बाल बिखरे हुए, आंखें जली हुई। सिया धीमे लेकिन डरावने स्वर में, पायल ने तुझे रुलाया था नारुतो, मैं तुझे मिटा दूंगी नारुतो। तुझे क्या चाहिए सिया? बस एक सवाल, जब मैं मरी तब कोई रोया क्यों नहीं? मैं तो जिंदा भी थी लेकिन किसी ने ढूंढा तक नहीं। नारुतो आंखें झुकाकर, क्योंकि हम गलत थे, पर अब मैं तुझे भी वो सजा नहीं दूंगा जो पायल को मिली थी। सिया गुस्से से हवा में जोर से चीखती है। पेड़ हिल जाते हैं। नारुतो वही चाकू निकालता है जिससे उसने पायल को मुक्ति दी थी। नारुतो ये चाकू अब एक हथियार नहीं, ये मुक्ति है। तू चाहे तो मैं तुझे भी वही शांति दे सकता हूँ सिया। नहीं नारुतो, मैं शांति नहीं चाहती, मैं सबको तकलीफ देना चाहती हूँ जैसा मुझे दी गई थी। सिया दौड़कर नारुतो पर हमला करती है। नारुतो आंखें बंद करता है लेकिन सिया का वार रुकता है। सिया धीरे से, कभी कभी किसी के सामने टूट जाना जीत होती है। नारुतो धीरे से चाकू उसके सीने पर रखता है। सिया हाथ फैला देती है। नारुतो उसे चुपचाप चुभा देता है। सिया की आंखें बंद, शरीर राख बन जाता है। नेक्स्ट स्टोरी किस पर चाहिए? कमेंट करो।